एक बड़ी पुरानी कहावत है, अब सतवंती होकर बैठी जब लूट लिया सारा संसार। बाइडेन के हाथ से कुर्सी जा रही है, बदले जा सकते हैं बाइडेन। और रूस ने ऐसी कौन सी क्रांति ला दी। पुतिन के मास्टर स्ट्रोक का कमाल जहां देखने को मिल रहा है कि बाइडेन की कुर्सी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मलेशिया में धमाल मचा रखा है। जैसा कि आपको पता है, तेजस और J-17 इन दोनों में से किसी एक विमान को लेना चाहता था मलेशिया, लेकिन अब मलेशिया को ऐसा क्या दिखला दिया है भारत ने कि मलेशिया तेजस को छोड़कर और किसी दूसरे विमान को नहीं लेगा। जानेंगे क्या है मामला, कैसे भारत ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया है और मलेशिया के पास अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और कहीं न कहीं इसमें रूस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई के अब 3 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, चौथा महीना पूरा होने वाला है, लेकिन बाइडेन को उसके रणनीति के हिसाब से कोई खास फायदा नहीं पहुंचा है। उल्टा अब अमेरिका में विशेषज्ञ बहुत सारी चीजें लेकर सामने आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाइडेन को कुर्सी से जाना होगा। क्या है कारण, आखिर ऐसा क्या कर दिया बाइडेन ने? तो अमेरिका में एक बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है और इस उथल पुथल के जिम्मेदार बाइडेन को माना जाता है। जितने भी एक्सपर्ट हैं वो रोजाना मीटिंग कर रहे हैं और सच मानिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जल्द ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और बाइडेन के हाथ से कुर्सी जा सकती है। क्या है मामला? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में एक नहीं बल्कि चौतरफा प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अमेरिका एक ऐसा देश रहा है जहां प्रॉब्लम बहुत कम रही है, जिसकी वजह से वहां की जनता नए नए प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए आदी नहीं है, और वो भी ऐसी प्रॉब्लम जो बड़े रूप में सामने आ रही है। जैसे कि अमेरिका में 40 सालों में जो महंगाई नहीं थी वो इस वक्त है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के शिकार होने को चली है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और ये खबर अब चारों तरफ फैल रही है कि अब अमेरिका में मंदी आने वाला है। और ये कौन कह रहा है? वित्त मंत्री जेनेट येलेन इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। अब जब वित्त मंत्री किसी देश का कहने लगे कि महंगाई बनी हुई है, गैस और तेल की कीमत ऊंचा भागे जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चों को जो खिलाए जाते हैं पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वो बाजार में नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावे जो विमानन उद्योग है यानी कि फ्लाइट का उद्योग है, वो भी गहरे संकट में है। तेल की महंगाई, बीमा पॉलिसी में शुल्क बढ़ने के कारण 800 उड़ानें रोकनी पड़ी है। अमेरिका जैसे देश में इस तरीके से हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावे अमेरिका में आए दिन जो गन कल्चर है, उस गन कल्चर की वजह से कभी यहाँ गोलियों से भुने जाने की खबर आती है, कभी वहाँ गोलियों के भुने जाने से खबर आती है। इससे भी समाज में एक अलग माहौल बन गया है। ये सब तो फिर भी अमेरिका के अंदर की वजह से है, पर अमेरिका के बाहर से भी कोई खास खबर निकल कर नहीं आ रही है, अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। बाइडेन ने रूस के खिलाफ दांव चला, रूस को बर्बाद करने के लिए हर तरीके को अपना लिया, लेकिन क्या हुआ? अमेरिकी योजना के मुताबिक यूक्रेन का युद्ध नहीं चल रहा है रूस के खिलाफ। रूस को कामयाबी पे कामयाबी मिल रही है और अब ये अमेरिकी एक्सपर्ट बता रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का जो इरादा था बाइडेन का, वो बेकार हो गया है। 1 रूबल की कीमत अभी इतिहास में 8 साल तक में जो नहीं थी वो पहुंच गई है। $1 की कीमत 55 रूबल है, जबकि जब लड़ाई शुरू हुई थी तब 83 रूबल थी। मतलब रूसी करेंसी गिरने के बजाय और ऊपर चढ़ चुकी है। इसका साफ मतलब है कि व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है रूस का, एक तरफ नहीं बल्कि कहीं और चल रहा है। यूरोप और अमेरिका प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ऊपर से अब अमेरिकी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी रूस के खिलाफ चाल चलकर। अब ऐसा हो गया है कि रूस और चीन ज्यादा मजबूत हो गए हैं। मतलब अमेरिकी
रणनीति के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान है। अब आमतौर पर अमेरिका में ये माना जाने लगा है कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा चीन को हुआ है। एक तरफ तो उसे तेल का सस्ता स्रोत मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के खिलाफ उसे एक साथी मिल गया है। अब आने वाले हैं चुनाव और ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सब हालात को देखते हुए बाइडेन की सत्ता जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि बाइडेन से अमेरिकी जनता बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। खैर, बाइडेन की रणनीतियां शुरू से गलत थी और बाइडेन को उसी की रणनीति का फल भुगतना पड़ रहा है। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मलेशिया में भारत ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया है। चूँकि मलेशिया में भारत भी टॉप कंटेंडर्स में से एक है जो तेजस विमान को बेचना चाहता है और पाकिस्तान और चीन JF-17 को बेचना चाहते हैं। इसके अलावे एक देश और घुसाया था, वह है तुर्की। तुर्की भी अपने विमान को बेचना चाहता है। तुर्की यहाँ तक कि मुस्लिम भाई का अपना परिचय भी दे रहा है कि इस नाते भी हमें दे दो। तुर्की ने भी बहुत सारे ऑफर दिए मलेशिया को कि आप अगर हमें ये देते हो तो हम आपके आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाएंगे वगैरह वगैरह सारी चीजें। एक बार को मलेशिया का मन डोलने भी लगा कि तुर्की को ही ये ऑर्डर दे दें और भारत के लिए इस वक्त समस्या होगी। भारत चाहता था किसी न किसी तरीके से ये ऑर्डर भारत को मिले। तुर्की के इस ऑफर के बाद मलेशिया के जहां एक्सपर्ट झुक रहे थे तुर्की की तरफ, तो वहीं भारत की एक चाल ने सब कुछ वापस ला दिया है और अब मलेशिया के पास ऑप्शंस नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और रूस यूक्रेन की इस लड़ाई के बीच कई ऐसे यूरोपीय देश हैं, कई ऐसे पश्चिमी देश भी हैं जो शुरुआती दौर में रूस के विमानों को खरीदा करते थे। जैसे सुखोई विमान, मिग विमान बहुत ही ज्यादा बिके हैं। एशिया के कई देशों में भी सुखोई मिग विमान बहुत ज्यादा बिके हैं और उनमें से एक मलेशिया भी है। मलेशिया ने भी सुखोई विमानों को खरीदा है। उनके स्क्वाड्रन में सुखोई विमानों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है? अभी समस्या ये आ रही है कि ये देश जो रूसी एयरक्राफ्ट या बहुत तरह की रूसी हथियारों पर डिपेंडेंट है, इन्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इन्हें मेंटेनेंस करने वाला नहीं मिल रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि रूस युद्ध में फंसा हुआ है। रूस के पास अगर ये जाएंगे तो मिलिट्री ऑपरेशन कब खत्म होगा, कब उनके पास वक्त मिलेगा जिससे कि वो इन चीजों के लिए मदद कर सकें। बहुत लंबी लाइन है। रूस खुद भी कई देशों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है ताकि सबसे पहले वो अपने युद्ध में फोकस करे, न कि दूसरे देशों को हथियार बेचने में। अब ऐसे में ये देश भागे भागे आ रहे हैं भारत के पास अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने अपग्रेड के लिए, अपने स्पेयर पार्ट्स के लिए। भारत के पास क्यों आएंगे? क्योंकि भारत सुखोई और मिग विमानों को बहुत बड़ी संख्या में रखता है और भारत इनका मेंटेनेंस अब भारत में ही करने लगा है, तो भारत से मदद लेने के लिए ये देश लगातार आ रहे हैं। यही चीज भारत ने ऑफर कर दिया है मलेशिया को। मलेशिया को उन्होंने कहा है कि आप हमारे तेजस विमानों को खरीदिए, साथ ही साथ हम आपको MRO की फैसिलिटी भी देंगे, आपके देश के अंदर मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी देंगे, साथ ही साथ जो मलेशियन सुखोई विमान है उनके मेंटेनेंस और उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी मदद करेंगे। ये बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है भारत ने, जिसके बाद भारत को सफलता मिलेगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।